हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई 2020 में आया है। क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर minus 4 lambda x plus 2 equal to 0 always have exactly one root in the interval is। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं, मैंने ये यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाया, ये यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया, ये आपका 0 है और ये एक्स की वैल्यू 1 है। अब यहाँ ये कह रहा है कि इस इंटरवल पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसका ग्राफ बनाओ, वो या तो इस टाइप से पास कर रहा है, ठीक हो गया, या तो ये पॉसिबल केस हो सकता है, या हमारे पास एक दूसरा पॉसिबल केस हो सकता है यहाँ पर कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर ग्राफ इस टाइप से एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब ये दो पॉसिबल यहाँ पर केसेस हो सकते हैं इस ग्राफ को 0 से 1 इंटरवल में किसी एक पॉइंट पर कट करने के। अगर इन्होंने एग्जैक्टली 2 रूट्स कहा होता, अगर ऐसा कहा होता, तो उस केस में हम जो ग्राफ है उसको या तो ऐसे ही रीड करते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कहा होता 2 रूट्स है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स के लिए तो एक्स एक्स को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा ना, या फिर ऐसे हम रीड करते। पर क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली वन ही रूट कहा है, तो या तो हम ग्राफ को इस टाइप से रीड करेंगे, ये जो पहला बना रखा है, या इस टाइप से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और ये हमारा जो कर्व है वो y इक्वल टू एफ एक्स है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी, f1। इसका मतलब है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 1 f1। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां पर आपके पास हमें पता है y किसके बराबर है, fx के, और x की वैल्यू यहां पर 0 है। तो इसका मतलब है कि y हमारे पास हो जाएगा f0 के। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 0, f0। ये समझ में आ गया होगा। ये दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं याद रखने जरूरी हैं। तो अब ये देख सकते हो कि इस वाले ग्राफ में ये जो f1 है ये क्या है, नेगेटिव है, और ये जो f0 है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर कंडीशन रखेंगे कि f0 और जो f1 है दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो 0 या 0 से लेस है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आंसर 0 पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पर हमारे पास ये आंसर नेगेटिव है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, लेकिन पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखें, ये x की वैल्यू 1 है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1, f1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, f0। तो यहाँ पर भी वही बात हो गई। ये देखो, जो f1 है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव है, f0 क्या है, आपका नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 या 0 से लेस होगा। तो दोनों की कंडीशन एक जैसी है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये दे रखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं कि ऐसा ही दे रखा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू, इसको अगर मैं अभी के लिए fx एज्यूम करूं और अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूं, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास f0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें f की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 लैम्डा, और लास्ट वाला मेरे पास क्या आएगा, 2। सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। तो मुझे
f0 की वैल्यू और f1 की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है f0 मल्टीप्लाई f1 लेस देन इक्वल टू 0। f0 2 आया है तुम्हारे पास और f1 हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक हो गया। आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इससे हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, इससे हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, तो मैं इसको 1 और 3 यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। अब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी इंटरवल से 1 तक के बीच की कोई भी वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे, तब भी आपका आंसर प्लस आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ का इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को होल्ड नहीं करेगा, इस इक्वेशन को ट्रू नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 1 से 3 का इंटरवल रह गया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लैम्डा है वो बिलोंग करता है 1 से 3 इंटरवल। ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि इस इक्वेशन पे फिट बैठता है। अच्छा, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। 1 से 3 हमारे पास आंसर है, पर वो देखो ये ओपन इंटरवल 1 से 3 क्लोज इंटरवल तक है। अच्छा, तो जरा हम इक्वेशन को एक बार और देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ ये है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x कितना आ गया आपके पास 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा एक चीज गौर करो, जिस इंटरवल में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड रूट के लिखा था कि रूट एग्जैक्टली एक रूट मिल जाएगा, वो इंटरवल है ये 0 से 1। मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो है, पर x की वैल्यू ना तो 0 के बराबर हो सकती है ना ही 1 के बराबर हो सकती है। पर हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसलिए तो लैम्डा हमारे पास बिलोंग करेगा, 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है और यहाँ पर 3 को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने ये वैल्यू चेक की कि लैम्डा की वैल्यू 1 पॉसिबल है या नहीं है, उसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू भी 3 पॉसिबल है या नहीं है। तो इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।